तो ये बताएँ कि आपने अच्छा बताया कि बहुत सारे लोग रिकवर कर जाते हैं कहीं न कहीं, बहुत सारों को ज़रूरी नहीं है कि वो आईसीयू में ही पहुँचे और यही एक दहशत सबके मन में है। तो जो लोग कोविड का शिकार हो चुके हैं और अब रिकवर कर रहे हैं, उन्हें अब किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो कोविड इन्फेक्शन को हम ब्रॉडली 3 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो एक्यूट कोविड, मतलब ऑनसेट ऑफ सिम्पटम्स से करीब 3-4 हफ्ते तक जब लोगों को एक्यूट सिम्पटम्स होंगे, खाँसी, ज़ुकाम, नज़ला, माइल्ड सिम्पटम्स या सिवियर। उसके बाद ऑनगोइंग कोविड सिम्पटम्स। तो ऐसा हो सकता है कि एक्यूट इन्फेक्शन खत्म हो गया बट सिम्पटम्स जाने में अभी थोड़ा टाइम लग रहा है। ये करीब 4 से 12 हफ्ते तक की देरी में वो सिम्पटम्स धीरे-धीरे नीचे जाना शुरू करेंगे। बट कुछ लोग ऐसे हैं, स्पेशली जिन लोगों को सिवियर इलनेस थी शुरुआत में, बट कई लोग जिनको माइल्ड सिम्पटम्स भी थे, उनके सिम्पटम्स 12 हफ्ते से ज़्यादा चलेंगे। तो जिन लोगों में ये सिम्पटम्स 12 हफ्ते से ज़्यादा चल रहे हैं और उसका कोई और कारण नहीं हम लोग निकाल पा रहे हैं, उनको लॉन्ग कोविड के नाम से, उस स्टेट को लॉन्ग कोविड के नाम से बताया जा रहा है। और उसके कुछ ख़ास सिम्पटम्स हैं, ऑनगोइंग फटीग माने थकान, वीकनेस, कमज़ोरी लगना, साँस फूलना जो ठीक नहीं हो रही है, जॉइंट पेन्स, बालों का झड़ना। और एक अजूबी बात ये भी है कि कोविड के साथ हम लोग थोड़े से न्यूरोसाइकाइट्रिक सिम्पटम्स भी देख रहे हैं, पुअर कंसंट्रेशन, पुअर मेमोरी, और आपसे ज़्यादा अच्छा डॉक्टर रेशमा कौन जानता है एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। तो उस मामले में हम लोग ये देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मोस्ट पीपल विल रिकवर विद इन 12 वीक्स। घबराने की बात नहीं है, धीरे-धीरे सिम्पटम्स ठीक हो जाएँगे। बट जिन लोगों के सिम्पटम्स 8, 10, 12 हफ्ते में ठीक नहीं हो रहे हैं, उन्हें डॉक्टर को देखना पड़ेगा। डॉक्टर उनके लिए चेस्ट एक्स-रे करेंगे, कभी-कभी चेस्ट एक्स-रे को नॉर्मलाइज़ होने में 12 हफ्ते से ज़्यादा तक लग सकता है, बट डॉक्टर ये देखेंगे कि कुछ वर्सनिंग ऑफ सिम्पटम्स नहीं हो रही। अगर चाहेंगे तो सीटी चेस्ट करेंगे, अगर उसमें वो रूल आउट करना चाहें कि कोई ब्लड क्लॉट ना हो, कोई फाइब्रोसिस ना हो, अगर उन्हें लगता है कि आपको ऑक्सीजन टेस्टिंग की ज़रूरत है, लंग फंक्शन टेस्टिंग की ज़रूरत है, एकोकार्डियोग्राम या अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत, अल्ट्रासाउंड ऑफ द हार्ट की ज़रूरत है, या स्पेशलिस्ट इवैल्यूएशन की ज़रूरत है, तो वो उस वक्त ही और शी विल मेक दैट डिटर्मिनेशन। तो अगर आपको ये पर्सिस्टेंट सिम्पटम्स हैं, तो एक बात ध्यान रखिए कि डॉक्टर को देखना ज़रूरी हो सकता है। और अगर आपको लगता है कि धीरे-धीरे सब ठीक हो रहा है, तो हो सकता है डॉक्टर को देखने की ज़रूरत ना पड़े और आप खुद ही घर पे काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ेज़, न्यूट्रिशन पे ध्यान देना, और हो सकता है डॉक्टर ओवर द काउंटर कॉफ़ मेडिकेशंस लेना, ओवर द काउंटर पेन मेडिकेशंस लेना, और अगर डॉक्टर चाहें तो इन्हेलर प्रिस्क्राइब करना। तो ऐसी काफ़ी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आप घर पे कर सकते हैं डॉक्टर की मदद से पहले, और अगर ज़रूरत हो तो डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं।